जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप लोग अच्छे हों। और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जब लड्डू गोपाल नहीं थे तो हम ना दोनों टाइम मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, माता जी को बहुत मानते थे। और नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखना, माता जी का पूजा करना। और हम लड्डू गोपाल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन तो जब मंदिर जाते थे तो हम वहाँ पे लड्डू गोपाल छोटे से देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि देखो छोटे से लड्डू गोपाल कितने अच्छे हैं। तो मन में आता था कि वृंदावन जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे। तो क्या ठाकुर जी की कृपा देखो ऐसी हुई कि हम मंदिर जाते थे दोनों टाइम, शाम को गए और एक महिला आई वहाँ पे और रोने लग गई। 2 लड्डू गोपाल को लेके आई थी और एक तो 5 नंबर के थे और एक 2 नंबर के थे। तो एक लड़की बोलती है आंटी मेरे को दे दो एक, तो 5 नंबर वाला उसने ले लिया। और जो छोटे से सबसे छोटे थे उनको कहती है मैं नहीं इनको ले पाऊँगी। तो हमारी बेटी गई थी मंदिर तो वो कहती है मम्मी हम ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो हमने ले लिया और ठाकुर जी को अपने घर ले आए। और जब हम लेके आए थे तो मैं क्या बताऊं कि जैसे जो औरत रखी थी, मतलब उनकी सास उनको बहुत बोलती थी, कहती थी कि सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हो, ना कोई काम करना ना कुछ करना। वो बेचारी बहुत रोने लग गई, कहती लेके जाओ इनको, छोड़ के आओ कहीं पे। तो वो बेचारी आई मंदिर में और छोड़ गई, रोने लग गई, कहती ले लो कोई। पंडित जी ने बोला कि मंदिर में तो नहीं रखना, मंदिर में तो हैं और कोई पूछ लो कितनी लेडीज आई, कोई नहीं लेने को बोली। कहती हमसे सेवा नहीं होगी, हमसे ये नहीं होगा। तो इनका अगर सेवा ना करो तो अपराध होता है, तो घर में ऐसे बिठाना नहीं चाहिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा है तो हमारे पास आ गए। हमें बहुत खुशी हुई, हम लेके आए। हमारे पास कुछ नहीं था, जैसे कि हमने तो कभी लड्डू गोपाल रखा नहीं था, तो हमारे पास कुछ नहीं था कि जैसे हम कहाँ बिठाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन इनकी कृपा से धीरे धीरे मतलब सब आ गया, बेड सोफ़ा मतलब सब कुछ ले लिया, कपड़े वगैरह एक कपड़े में आए थे। और अब हमारे इतने अंदर भाव रहता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो हम 2 कपड़े इनके लिए ले ही लेते हैं, मन में भाव आ जाता है। और जैसे कि हम तो कोई ना जैसे बेटे की तरह रखता, कोई सखा के तरह रखता है, कोई भाई की तरह रखता है, तो हम तो बेटे की तरह रखते हैं क्योंकि छोटे बहुत हैं। और इनको जैसे कोई भूख लगती, प्यास लगती है, हम सारा दिन इन्हीं में बिजी रहते हैं, जैसे देखते रहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल के मुंह देखो कहीं गुस्से तो नहीं हैं, हंस रहे हैं। मतलब ऐसा भाव आता है हमें कि मैं देखती रहती हूँ मेरे लड्डू गोपाल को क्या खाना है, पानी पिलाना है। फिर देखो आप रखते हो तो 2 टाइम ज़रूर उनको सुलाना, एक दोपहर को चाहे 2 ही घंटा सुलाओ और रात को भी सहन कराना उनका। और जैसे दिन में भारी कपड़े पहने रहते हैं तो उनको रात के मतलब भारी नहीं, हल्के कपड़े पहना के उनको सुलाना, पानी रख देना उनके पास, ड्राई फ्रूट रख देना। और जब सुबह उठाते हो तो एक बैग नहीं उठाना, ऐसे धीरे से आराम से, जैसे हम लोग अलार्म बजता है तो डर जाते हैं, मतलब थोड़ा चौंक जाते हैं, वैसे घंटी बजा के ताड़ी बजा के उठाओ तो भगवान भी थोड़ा वो हो जाते हैं। इसलिए आराम से आप राधे राधे बोल के उठाओ और कोई गाना गा के सुनाओ जैसे भगवान को। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद बाल भोग लगाओ आप। फिर हम तो ऐसे करते हैं, उठा के फिर बाल भोग लगाते, स्नान करके आते हैं अपना, नहा के फिर भगवान को उठाते हैं, फिर उनका बाल भोग लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको स्नान कराते हैं, उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं। अगर आप लोग भी लड्डू गोपाल रखे हो तो ऐसा गलती कभी मत करना कि जैसे वो उनको भगवान मानना है कि भगवान हैं तो बैठे रहें, सुलाना नहीं है। उनको बच्चे की तरह मानो, अपना भाव रखो कि हाँ ये हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं, ऐसे रखना है। और क्या कहते हैं, उनको सुलाना है, खिलाना। जैसे मन में भाव आ गया, कहीं भी गए तो कुछ भी मन में किया कि ले लूँ, हमारे छोटे से लाला हैं घर में, ले चलूँगी, तो ऐसे बच्चों की तरह उनको रखो। और कोई तो कहते हैं हमने ठाकुर जी रखा है हमारे घर में, ऐसे हैं वैसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।